24 घंटे में जंग, यही कहा जा रहा है कश्मीर के पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद। दोस्तों, हमारे लिए सोच पाना भी बहुत मुश्किल है कि एक जन्नत जैसी जगह जहां पर टूरिस्ट फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं, हनीमूनर्स सेल्फी ले रहे हैं, वहां पर अचानक से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं और एक जन्नत खूनी मैदान बन जाती है। पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, चंद मिनटों में सब कुछ बर्बाद होके रह गया। ये क्यों हुआ और कौन है इसके पीछे, और क्यों पाकिस्तान का पानी खतरे में है, और क्या सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी या फिर ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स और धमकियां सिर्फ एक ड्रामा है? क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर लग सकती है? हम जानेंगे इस वीडियो में, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बने रहे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर के करीब 2:45 पर बाइसरन मेडो, जो पहलगाम से करीब 7 किलोमीटर दूर है, जहां पर दो ही तरीकों से जाया जा सकता है, या तो पैदल ट्रैकिंग करते हुए या फिर पोनी से। ये जगह पाइन ट्रीज से भरी हुई है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। 5 मिलिटेंट्स इंडियन मिलिट्री यूनिफॉर्म में यहाँ पर छुपे हुए थे। अचानक से निकलते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इनके पास थी AK-47 M4 कैराबाइन्स विद स्टील बुलेट्स, जो ऐसी बुलेट्स हैं अगर आप लोहे का सूट पहनकर भी खड़े हो जाओगे, ये उनको भी चीर सकती हैं। तो एक निहत्था इंसान तो कैसे ही बच पाएगा। इन्होंने जो मेथड यूज किया वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। इन्होंने हर इंसान से जाकर उसका धर्म और नाम पूछा, और जब नाम से भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि वो हिंदू है या फिर मुस्लिम, उन्हें इस्लामिक वर्सेस बोलने के लिए कहा गया, और जब वो ना बोल पाए उन्हें पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार दी। पूरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। हेलमेट माउंटेड कैमरास ने हर चीख और हर मौत को रिकॉर्ड किया, शायद ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के लिए। एक अटैकर ने एक औरत को ये कहते हुए छोड़ दिया कि जाकर बता दो मोदी को कि हमने क्या किया। ये इलाका बहुत ही ज्यादा सुनसान था। जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर जाने के दो ही रास्ते हैं, ट्रैकिंग या फिर पोनीज के थ्रू। तो यहाँ पर कोई भी गाड़ी, बस कुछ भी नहीं था, जिससे उन्हें 25 से 30 मिनट मिल गए इस काम को अंजाम देने के लिए। इसके बाद वो पीर पंजाल की रेंज में भाग गए। इनक्रिप्टेड सिग्नल्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और कराची के हैंडलर से मिले हैं। अब यहाँ पर ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये जो पहलगाम अटैक था, ये कोई रैंडम अटैक नहीं था। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश और महीनों की प्लानिंग थी। इसका रीजन सिर्फ एक था, जम्मू और कश्मीर के पीस को डिस्टर्ब करना। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने इस घटना की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और टूरिस्ट पर अटैक करने का रीजन उन्होंने ये बताया कि वो डेमोग्राफिक चेंजेस के खिलाफ है, यानी कि जो भी नॉन लोकल्स कश्मीर में आते हैं वो उनके खिलाफ हैं। ईयर 2019 में जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया, तब नॉन लोकल्स को कश्मीर में जमीन खरीदने का और सेटल होने का हक मिला। इससे पहले जो भी लोग यहाँ पर काम भी करते थे, उनको भी यहाँ पर जमीन खरीदना अलाउड नहीं था। एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा ही है, लेकिन TRF के लिए ये कश्मीरी आइडेंटिटी का खात्मा है। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी। इंटेलिजेंस का कहना है कि ये सब पाकिस्तानी मिलिट्री ने करवाया है ताकि इंडिया की ग्लोबल इमेज को ठेस पहुँचे। जब US के वाइस प्रेसिडेंट JD इंडिया टूर पे हैं, ये उनके लिए परफेक्ट टाइमिंग थी, क्योंकि टूरिस्ट सीजन भी पीक पर था और कश्मीर की इकोनॉमी को तबाह करने का ये बिल्कुल सही टाइम था। अटैकर्स ने धर्म के नाम पर नफरत फैलाई, हिंदुओं से इस्लामिक वर्सेस बुलवाए ताकि दंगे हों। इन्होंने एक सीड बोया जंग के लिए। अब ये जो TRF ग्रुप है जिसने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये ईयर 2019 में बना, और ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। ये पाकिस्तान के लश्कर-ए तैयबा का प्रॉक्सी है, और इंडियन इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग इसके मास्टरमाइंड है सैफुल्ला कसूरी अलियास खालिद, जो लश्कर-ए तैयबा के टॉप कमांडर्स हैं। और ये जो अटैकर्स थे, ये पाकिस्तानी नेशनैलिटी के थे, और इनके स्केचेस भी बन चुके हैं। इनका नाम है आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू ताला, जो पुंछ के पुराने टेरर से जुड़े हैं। और शॉकिंग डिटेल्स ये हैं कि ये पाकिस्तान में ट्रेन हुए थे, और इनक्रिप्टेड डिवाइसेस से इन्होंने बॉर्डर के पार अपने हैंडलर से बात की और 28 लोगों की जान ले ली, जिसमें एक नेवी ऑफिसर और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिशियल भी था। ऐसी प्लानिंग के लिए बड़े रिसोर्सेज चाहिए, और इंडियन इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग सिग्नल्स POK और कराची से मिले हैं।
और इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री का भी हाथ है। अब चाहे ये इस बात से डिनाई करें, लेकिन ये एक प्रॉक्सी वॉर थी। पाकिस्तान ने अपना पुराना डिनाइल कार्ड खेला। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये अटैक होम ग्रोन था, जो कि इंडिया के मणिपुर जैसी जगहों से जुड़ा हुआ था, और उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने कंडोलेंस भी दिया। लेकिन फिर टेंशंस भड़काए, इंडियन वीजास बंद, इंडियन फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद और ट्रेड को भी रोका, और इंडिया के स्टेप्स को एक्ट ऑफ वॉर बोल के वो 1972 के शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करने की भी धमकी देने लगी, जो कि पीस का एक बेस है। इधर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो उस टाइम सऊदी अरेबिया के एक ट्रिप पर थे, सब छोड़कर वापस आ गए और बोले हर टेररिस्ट को सजा मिलेगी, उनकी सोच से भी ज्यादा। इसके साथ साथ अमित शाह भी पहलगाम पहुंचे। गवर्नमेंट ने 5 इम्पोर्टेंट स्टेप्स अनाउंस किए। 1960 की इंदुज वॉर ट्रीटी सस्पेंड, अटारी वाघा बॉर्डर बंद, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को निकालना और हर विक्टिम की फैमिली को 10 लाख रुपए मुआवजा देना। लेकिन ये सब अब सिर्फ एक दिखावा लगता है, क्योंकि ईयर 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भी कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट्स आई थी कि टेररिस्ट को पकड़ लेंगे, उन्हें मार गिराएंगे, बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन हुआ क्या? कैंडल मार्चेस, टीवी इंटरव्यूज़, इमोशनल ड्रामा, स्पीचेस, दैट्स इट। कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए गए, किसी भी पाकिस्तानी हैंडलर्स को नहीं पकड़ा गया, और वही कहानी आज फिर है। ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, बॉर्डर्स बंद कर दिए, वीज़ास बंद कर दिए। इस सब में जो असली सपोर्टर्स हैं टेररिस्ट के, वो हमेशा बच जाते हैं और आम आदमी के खून का हमेशा तमाशा बन जाता है। इंदुज ट्रीटी सस्पेंड होने की वजह से पाकिस्तान के बड़े इलाके खतरे में हैं। ये ट्रीटी इंदुज, जहलम, चिनाब रिवर्स का 80% पानी यानी कि 99 बिलियन क्यूब मीटर्स हर साल पाकिस्तान को सप्लाई करता है, जिससे 1.6 करोड़ हेक्टेयर को सींचा जाता है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि कौन से इलाके इससे अफेक्ट होंगे। सबसे पहले नाम आता है पंजाब का। पाकिस्तान का अन्न का भंडार, जहां पर करीब 11 करोड़ लोग रहते हैं और पाकिस्तान का 85% खाना यहीं पर उगाया जाता है, जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना। पंजाब की 80% खेती इंदुज सिस्टम पर डिपेंड करती है। अगर 5 to 10% पानी भी कम हुआ तो सारी की सारी फसलें खराब, खाना महंगा हो जाएगा और किसान गरीबी में डूब जाएंगे, और लाहौर में पीने के पानी के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। सिंध, 5 करोड़ लोगों का ये इलाका कॉटन और चावल प्रोवाइड करता है। यहाँ की खेती का 80% पार्ट इंदुज पानी पर डिपेंड करता है। और कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वो बिजली और पानी के लिए इंदुज सिस्टम पर डिपेंड करता है। खैबर पुख्तूनख्वा, करीब 3.5 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं और इंदुज और जहलम से खेती के लिए बिजली और पानी लेते हैं। पानी की कमी के कारण यहाँ पर बिजली की बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी और खेती तो खराब होगी ही होगी। बलोचिस्तान, इसके ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जैसे सीबी, काची इंदुज से सिंचाई करते हैं। 1.2 करोड़ लोगों में ज्यादातर खेती या फिर कैटल फार्मिंग पर जीते हैं। पानी की कमी ऑलरेडी ड्राइड इलाकों का और भी बुरा हाल कर देगी। इंडिया के पास अभी के लिए पूरे पानी की सप्लाई रोकने का कोई भी सेटअप नहीं है, लेकिन ड्राई सीजन में 5 to 10% पानी की कमी भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। पाकिस्तान के जो डैम्स हैं सिर्फ 14.4 मिलियन एकड़ ही स्टोर कर सकते हैं, जो कि सालाना शेयर का सिर्फ 10% पार्ट है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 24 घंटों में जंग होगी? इंडिया ने ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिए। टेंशन इस टाइम पे स्काई हाई है। लेकिन अगर जंग हुई तो दोनों देशों के आम इंसानों का क्या होगा? बॉर्डर पर लगते इलाके पंजाब, सिंध और इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स में लोगों में डर का माहौल होगा। पानी की शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज और इकोनॉमी क्राइसिस, इसमें आम आदमी पिसकर रह जाएगा। दोनों ही देश न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा ला सकती है, लेकिन छोटी स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स, ये सब हो सकता है, जैसे कि पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट स्ट्राइक हुई थी। जंग हो ना हो, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के इस झगड़े में आम आदमी का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। वहाँ पाकिस्तान के इलाकों में पानी की कमी की वजह से फसलें खराब होगी, किसान गरीबी में आ जाएंगे, फूड शॉर्टेज, पानी की किल्लत, और यहाँ इंडिया में कश्मीर में टूरिज्म बंद, वहाँ की इकॉनमी बर्बाद, और वो विक्टिम्स जिनके बाप, बच्चा या फिर माँ इस हादसे में मारे गए, वो हमेशा के लिए दर्द में डूबे रह जाएंगे। और ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक हम कैंडल मार्चेस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सॉलिड स्ट्रिक्ट एक्शन।
आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है जो इंडिया ने 5 स्टेप्स लिए हैं, क्या ये सही हैं या फिर गलत। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। मेरी आँखों से दुआ तेरे लिए बहती है, तू जिए दिल की धड़क रोज यही कहती है। सो भी जाऊं तो मेरी नींदों में जगता है तू, मुझे हर वक्त तेरी फिक्र लगी रहती है। जो बुलाए मुझे हर पल वो इशारा है तू, है मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तू, है मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तू।